दमोह की घटना पर जबलपुर में आक्रोश, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। जबलपुर दमोह जिले के सत्रिया गांव की घटना के विरोध में जबलपुर में संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा, सम्राट अशोक क्रांति सेना और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के नेतृत्व में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान वृंदावन वर्मा, रामरतन यादव, बैजनाथ कुशवाहा, घनश्याम यादव, उदयभान कुशवाहा, देवेश चौधरी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। लगाने का काम तो इन सब बातों को लेकर ग्राम सदस्य जिला दमोह 10 अक्टूबर अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है हर जुल्म जोर की टक्कर में। जैसे पुरुषोत्तम कुशवाहा है, इनको ऐसे कुछ लोगों को चिन्हित करके जो मंदिरों के दायित्व का संचालन का दायित्व मिले और ऐसे सच्चे और अच्छे लोगों को जो पैर धुला के पीने पिलाने का काम किया है, इसकी हम लोग जबलपुर में भर्त्सना करते हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार इस मामले को संज्ञान में लेके उस इलाके में गांव वालों की इच्छा के अनुरूप काम करने का काम करे। आज एक ज्ञापन हम लोगों ने मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव को सौंपने का काम किया है कि दमोह जिले की घटना को आप संज्ञान में लेकर दोषियों पर कार्रवाई करने का काम करें। रामरतन यादव, संयुक्त पिछड़ा। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के ऊपर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। इसी तरह से ये मनुवाद, जो ब्राह्मणवाद जो व्यवस्था है, ये आने वाले समय में हमारे लोगों को प्रताड़ित कर रही है। उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जो कि पिछड़े वर्ग के हैं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ से एक ज्ञापन दे करके और इस बात का उल्लेख करते हैं कि दोषी व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, अन्यथा आने वाले समय में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग संगठित हो करके और इस ब्राह्मणवाद का स्वयं मुकाबला करेंगे अगर सरकार असक्षम है तो। इन वृंदावन वर्मा, सम्राट अशोक क्रांति सेना संस्थापक। माननीय अभी हमारी जो उच्च न्यायालय है हाईकोर्ट जबलपुर, उनने भी लिया है और आज के दैनिक भास्कर पेपर में उसको खुलेआम दर्शाया है। इसका मतलब ये घटनाएं चरम सीमा में आ रही हैं और अगर समय रहते इन पर रोक नहीं लगाई तो आने वाला समय एक जातिवाद उभर कर तमाम रूप लेगा विकराल, जो हमारे पूरे समाज के लिए जहरीला साबित होगा। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, सक्षम अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि इन घटनाओं को तत्काल रोका जाए और आज उसी बात को लेकर जबलपुर में हम लोगों ने घंटाघर में सब भाइयों के इकट्ठे होकर SC ST OBC समाज भाई हमारे पुरुषोत्तम कुशवाहा की इस घटना जो दमोह में घटी है उसके खिलाफ में यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए खड़े हुए हैं। बैजनाथ कुशवाहा, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा प्रदेश अध्यक्ष करते हैं और इस तरीके के तत्वों के हौसले इसलिए बुलंद हैं क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा ग्वालियर में नहीं लगने दी जा रही है। चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंका जा रहा है। इससे इन मनुवादियों के मनोबल बढ़े हुए हैं और जब तक एक सबक नहीं दिया जाएगा इन लोगों को कठोर कार्रवाई करके, तब तक इस तरह की घटनाएं रुकेंगी नहीं। फिर ऐसे में क्या आर्या पार की लड़ाई होनी पड़ेगी, जिससे कानून व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, बहुजन समाज के लोग। हम नहीं चाहते कानून व्यवस्था अपने हाथ में लें, इसलिए प्रशासन से और शासन से और मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया से अनुरोध है कि दोषी के विरुद्ध न केवल दंडात्मक कार्रवाई की जाए बल्कि एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया जाए। धन्यवाद। देवेश चौधरी। पहले संविधान के साथ छेड़छाड़ी करी गई, संविधान को तोड़ा मोड़ किया गया और अब एक SC ST के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, ये कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के इशारे पे किया जा रहा है। SC ST OBC समाज अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और रोड में आके उग्र आंदोलन करेगा। शीघ्र जैसे परसोत्तम नाम जिनके साथ हुआ है कत्ल, वो बिल्कुल निंदनीय है और बिल्कुल पूरा देश इसकी भर्त्सना करता है और हम शीघ्र ही गिरफ्तारी की मांग करते हैं। अमरचंद बबरिया। मारपीट करने के बावजूद ब्राह्मण वर्ग के पैर धुलवाए गए। धुलवाने के बाद उस गंदे पानी को ज़बरदस्ती उससे सेवन कराया गया और सेवन कराने के उपरांत उस व्यक्ति के ऊपर 5100 रुपये का जुर्माना भी लगाया। तो हमारी आज OBC वर्ग द्वारा, संयुक्त मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है कि प्रदेश में इस तरह की घटनाएं बहुत हो रही हैं। इसके पहले भी एक OBC वर्ग के साथ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी द्वारा पेशाब का सेवन कराया गया था, एक कथावाचक के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। तो ऐसी घटनाएं पर रोक लगाई जाए और हमारा तो कहना है कि संसद में, भारतीय संसद में OBC वर्ग के 112 सांसद हैं, SC ST के 131 हैं, टोटल 243 सांसद आरक्षित वर्ग के होने के बावजूद भी
ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण क्यों नहीं मिल पा रहा है, इस पर भी हमारे सांसद ध्यान दें। टीकाराम कोष्टा, प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी विभाग, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी।